जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। बरथनी एकादशी की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप में से कौन कौन एकादशी का व्रत रखता है ये भी ज़रूर बताना, कमेंट करना। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने अपने सारे नित्य काम ख़त्म कर साफ़ सफाई करके अपने कान्हा जी को नहलाया, स्नान कराया। आज मैंने दही से उनका स्नान कराया और स्नान कराने के बाद उनको मैंने पीले रंग के वस्त्र पहनाए। और आज मैंने खुद भी पीला ही सूट पहना था। ऐसा कुछ होता नहीं है, बस मेरा मन करता है तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो इनकी दोनों की ड्रेस सेम सेम थी, लंगोटी वाली थी, धोती वाली सलवार। बट ये छोटे वाले जो नटखट है ना, इन्होंने अपनी ये दुपट्टा खो दिया, पता नहीं कहाँ चला गया, तो मुझे दूसरे वस्त्र पहनाने पड़े। और ये ड्रेस भी बहुत प्यारी है। आप बताना आपको कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी है। मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद हैं। आप दोनों मेरे लल्ला को देख के बताना कि कौन सी आपको ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो यहाँ मैं दोनों को तैयार कर रही हूँ और तैयार करने के बाद फिर पूजा अर्चना की और उनको केले का भोग लगाया। लेकिन हो सके तो आप खरबूजे का भोग लगाएं, क्योंकि अब बरूठनी एकादशी है और इस पर खरबूजे का भोग लगाने का महत्व होता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था और आज घर में भी कोई नहीं था, इसीलिए मैंने केले का ही भोग लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद में फिर मैंने गीता का पाठ किया। जैसे मैं आपको हमेशा व्लॉग में बताती हूँ कि अगर आप कोई फास्ट रखते हैं तो भी, और मैंने ऐसा कहीं सुना था कि 11वें अध्याय को करने से अच्छा होता है, तो मैं हमेशा 11वां अध्याय है वो मुझे रिपीट में भी हो गया है और मैं जल्दी भी कर लेती हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ पूरी गीता पढ़ना, वो भी जल्दी स्टार्ट करूँगी। फिर उसके बाद मंदिर में गई और मंदिर में जाकर मैंने एकादशी पे श्याम बाबा के दर्शन किए। देखो बहुत 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 सुंदर लगते हैं। एकादशी पे फूलों का श्रृंगार किया जाता है और आपका मन ना बहुत ही ज़्यादा मतलब भर जाएगा जब आप इनका श्रृंगार को देखेंगे। तो बहुत सुंदर है। और उसके बाद फिर आकर अपना सारे काम ख़त्म किए और फिर सूट तुरपाई करने लगी, क्योंकि मुझे आज ये 3 सूट थे तो डिलीवर करने थे। तो सूट तुरपाई किए और उसके बाद में इनको प्रेस करके, ये काम मुझे लंच से पहले ख़त्म करना था तो उसी हिसाब से करना था। तो ये देखो तीनों सूट, और ये उनके ये दिनों में मैंने कभी नहीं देखा। फिर दिन में मैंने दही से भोग लगाया और केले का तो सुबह का ही भोग लगा हुआ था। उसके बाद ये मैंने लंच टाइम में ले लिया था, उससे पहले मैंने कुछ नहीं लिया था। तो यहाँ पे मैं इसको ले लूँगी। और हमारी जो मैडम है छोटी शेफ़, इन्होंने कहा मुझे तो चाउमीन बनाने, तो इन्होंने पराठे बना के उसको कट कर और फिर उसमें शिमला मिर्च और टमाटर डाल के इन्होंने उस तरीके से सोया सॉस वगैरह सब कुछ ऐड करके लाइक चाउमीन ऐसे अपनी बनाई। तो ये बना रही हैं मैडम, इन्हें कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो ये कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ ड्रामा या कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है। डांट खाने के बाद भी कुकिंग करती ही रहती है। तो दोनों भाई बहनों ने अपना बनाया और बनाकर खाने के लिए चले। तो फिर और बाबा जी उससे पहले खाना खा चुके थे, मतलब पापा जी को मैंने खिला दिया था खाना, वो शूट नहीं कर पाई। यहाँ पे देखो सोया सॉस डालेगी, टमाटो सॉस भी डाली है। और उसके बाद जो उसने पीसेस किए थे वो चाउमीन की तरह, साथ में चाट मसाला जो उसका सबसे मेन फेवरेट इंग्रेडिएंट है, वो ये किसी में भी डालना नहीं भूलती। और मैंने जो भगवान को भोग लगाया था वही खाया। और खरबूजा ये रात की वीडियो है। रात को मैंने बनाया था आलू और घिया अपने लिए, और उन्होंने खाया था सांभर बड़ा, क्योंकि ये बाहर से सांभर बड़ा लेकर आ गए थे। वो भी वीडियो में क्लिप नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं ये देखो ये बना रही हूँ और इसको मैंने दोनों को एक साथ काटा और टमाटर डाल के छौंक लगा दूँगी, बस नॉर्मल मसालों के साथ। और व्रत की जो मसालदानी वो मैं अलग बना के रखती हूँ, उसमें सिर्फ व्रत का ही सामान होता है। तो ये मेरी प्लास्टिक वाली ये व्रत की है, इसमें मैं सिर्फ जो मैं व्रत में यूज़ करती हूँ वही रखती हूँ। क्योंकि फिर व्रत ना कई बार आ जाते हैं ना बीच में, तो फिर दिक्कत होती है कि हम अलग से कैसे डालें। तो इसलिए मैं मसालदानी व्रत की अलग बना के रखती हूँ। यहाँ पे ये बन गया है, भोग लगाया भगवान को और फिर उसके बाद खुद से ग्रहण कर लिया। अंत में फिर एक बार श्याम बाबा के दर्शन कीजिए। व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर कुछ कमी लगी होगी तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।